हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत कुमार है और मेरे चैनल अनकही अनसुनी कहानियाँ विद विकू में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एक ऐसे अनसंग हीरो की कहानी सुनने जा रहे हैं जिनके बारे में हमारी हिस्ट्री की किताबों में उनका जिक्र नहीं है, और वो अनसंग हीरो है राजा सुहेल देव। राजा सुहेल देव के बारे में जानने से पहले आपको मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर आक्रमण करने के बारे में आपको जानना होगा। उन्होंने कब आक्रमण किया, उनके आक्रमण के बीच का फासला क्या था, उनके सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वो मीर कासिम था। उसने भारत पर 712 ईस्वी में ही आक्रमण किया था। इसके बाद काफ़ी दिनों तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ। तो जब भारत में आक्रमण नहीं हुआ तो यहाँ के राजा ढीले पड़ने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने के बजाय उसने मंदिर बनवाने लगे। मंदिर बनवाना यानी कि आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देने लगे, अपने धर्म का बढ़ाने में ध्यान देने लगे। तो इसी बात का फ़ायदा उठाकर मोहम्मद गजनबी जो है, महमूद गजनबी, उसने भारत पर आक्रमण किया। और उसने सबसे पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, और उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक आक्रमण करता रहा। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने इन्हीं 17 बार आक्रमण में से उसने हमारे जो सोमनाथ के मंदिर पे भी आक्रमण किया, पुजारियों की हत्या कर दी, मंदिर के धन को लूट लिया, वगैरह वगैरह। उसने बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा था। इसके बाद उसकी मृत्यु 1030 में हो जाती है। महमूद गजनबी के बाद जो भारत में सफल मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ वो मोहम्मद गौरी था। उसने भारत में 1191 में आक्रमण किया, जिसमें उसे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बात हम यहाँ मोहम्मद गौरी की नहीं कर रहे। तो हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद गजनबी के लास्ट आक्रमण जो कि 1027 में हुआ, और मोहम्मद गोरी जो कि 1191 में पहली बार भारत में आक्रमण किया। तो इन दोनों के बीच में जो लगभग 150 सालों का गैप है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या इन 150 सालों में किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। और जो हम इन 150 सालों में कई युद्ध लड़े गए, हालांकि उन सभी का तो नहीं, लेकिन हम एक युद्ध की बात करने जा रहे हैं, बैटल ऑफ बहराइच का युद्ध। महमूद गजनबी की मृत्यु के बाद, जो कि 1030 में हो गई थी, उसके बाद उसके सेना की कमान उसके भांजे ने संभाली। उसके भांजे का नाम था गाजी सैयद सालार मसूद, जो कि मोहम्मद गजनबी की तरह ही बहुत ज़्यादा अत्याचारी था। उसने राजस्थान, गुजरात, इन सब जगहों के लोकल राजाओं को पे जीत दर्ज करते हुए वो आगे बढ़ा और बहराइच जा पहुंचा, जहां पे बहराइच में उनका सामना राजा सुहेल देव से होता है। सुहेल देव इस लड़ाई के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने 21 राजाओं का एक गठबंधन तैयार किया था, और वो अपनी 1,20,000 सैनिकों के साथ बहराइच के युद्ध में उतरे। सालार मसूद और राजा सुहेल देव के बीच में भीषण जंग हुई। ये जंग 5 दिनों तक चली, और लास्ट में गाजी सैयद सालार मसूद को राजा सुहेल देव से हार का सामना करना पड़ा, और यह युद्ध गाजी के लिए अंतिम साबित हुआ। अंतिम इसलिए कि यह नहीं कि वो इस युद्ध के बाद कोई बाबा बन गया, नहीं, क्योंकि यह युद्ध में उसकी मौत हो गई, और मौत हुई राजा सुहेल देव के हाथों से। इस युद्ध में इस तरह भयानक हार मिलने से मुस्लिम आक्रमणकारियों के मन में एक दहशत बैठ गया, और उन्होंने फिर भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं की। और ये करीब चलता रहा 1191 तक, जब तक कि मोहम्मद गोरी ने भारत पे आक्रमण नहीं किया। हाल ही में राजा सुहेल देव की जाति को लेकर हमारे देश में काफ़ी विवाद चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो पासी जाति से संबंधित थे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो राजभर जाति से थे, और राजपूत कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि वो राजपूत जाति से थे। हालांकि मैं तो इन सब बातों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राजा सुहेल देव की जाति क्या इतनी महत्वपूर्ण है?
क्या वो भारतीय थे, ये हमारे लिए कम गर्व की बात है जो हम उनकी जाति को लेकर लड़े पड़े हैं? तो हमें उनकी भारतीयता पे गर्व होना चाहिए। तो ये थी कहानी राजा सुहेलदेव की, उनकी वीरता की, कैसे उन्होंने अपनी वीरता से ना केवल अपने राज्य को बल्कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को भी बचाया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रोचक कहानियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।